That's insane. भारत और अमेरिका के रिश्तों को बिगाड़ने में इस बुजुर्ग व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ है। इसी व्यक्ति की वजह से डोनाल्ड ट्रंप अचानक भारत विरोधी बन गए हैं और इसी व्यक्ति ने डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की लड़ाई करवाई है। पहले ये व्यक्ति व्हाइट हाउस के अंदर चुपचाप भारत के खिलाफ षड्यंत्र बनाता था, लेकिन अब ये खुलकर भारत को कोसने लगा है। जिस तरह से नमक डालने पर केचुए तड़पते हैं, ठीक वैसा ही दर्द अब इस व्यक्ति को हो रहा है। तभी ये भारत को सबके सामने गालियां दे रहा है। इसे देखकर लग रहा है कि पीएम मोदी ने भी सही जगह पर नमक छिड़का है। इस व्यक्ति ने भारत के बारे में जो कहा है उसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। इसका बयान आपको सुनवाएंगे। इसके बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कौन सा मुंह तोड़ जवाब दिया है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये व्यक्ति है कौन। दरअसल इस व्यक्ति का नाम है पीटर नवारो। पीटर नवारो डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं। यानी भारत के साथ अमेरिका जो पक्षपाती ट्रेड डील करना चाहता है उसके पीछे इसी व्यक्ति का दिमाग है। यही व्यक्ति शायद डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दे रहा है कि भारत पर टैरिफ लगाओ ताकि पीएम मोदी डर जाएं और अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पीटर नवारो की अकड़ को भी चकनाचूर कर दिया है। इसीलिए ये मीडिया के सामने आकर तड़प रहा है। पीटर नवारो ने कहा है कि भारत की वजह से ही यूक्रेन में शांति नहीं आ रही, क्योंकि भारत हमें जो सामान बेचकर पैसा कमाता है उसी से रूसी तेल खरीदता है, फिर उसी तेल को प्रोसेस करके और भी ज्यादा मुनाफा कमाता है। इस पूरी प्रक्रिया में भारत के साथ साथ रूस की भी कमाई हो रही है। रूस भारत से मिले पैसे से हथियार खरीद रहा है और यूक्रेनियों को मार रहा है। ये तो पागलपन है। अब पीटर नवारो से कोई पूछे कि क्या सिर्फ भारत ही रूस के साथ व्यापार कर रहा है? चीन, अमेरिका और पूरा यूरोप रूस के साथ व्यापार कर रहा है। ऐसे में सिर्फ भारत पर ही क्यों आरोप लगाया जा रहा है? रूस यूक्रेन जंग से असली मुनाफा कौन कमा रहा है वो पीटर नवारो को हम बताते हैं। जब से जंग शुरू हुई है अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार बेच रहा है। यूक्रेन का डर दिखा के पश्चिमी देशों को भी अपने हथियार बेच रहा है। यानी जंग में सबसे ज्यादा मुनाफा तो अमेरिका हथियार बेचकर कमा रहा है। हाल ही में पुतिन के साथ शांति वार्ता का ड्रामा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से कहा है कि अगर अपनी आत्मरक्षा करनी है तो अमेरिका से $100 बिलियन के हथियार खरीद लो, जिसका पैसा यूरोपीय टैक्स पेयर को देना होगा। दुनिया में जहां जंग चल रही है वहां अमेरिका मुनाफा कमाता है। अमेरिका दशकों से तेल के लिए कई देशों को बर्बाद कर चुका है। इराक तो अमेरिका की वजह से अब एक खंडर बन चुका है। यही खेल अब अमेरिका बलूचिस्तान में करना चाहता है। अमेरिका बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को चीन के साथ मिलकर लूटना चाहता है। अब आप ही बताइए कि दुनिया को जंग में ढकेलकर मुनाफा कौन सा देश कमा रहा है? इससे भी दिलचस्प बात यह है कि भारत पर आरोप लगाने वाले पीटर नवारो एक बात पर खामोश हो गए। वो बात यह है कि अमेरिका भी रूस से तेल खरीद रहा है। पूरा यूरोप रूस से लगातार लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG खरीद रहा है। इस पर पीटर नवारो ने कुछ नहीं कहा। एक और दिलचस्प बात आपको बता दे कि वो देश अमेरिका ही है जिसने भारत से रूसी तेल खरीदने को कहा था। अमेरिका का मानना था कि अगर प्रतिबंधों के चलते कोई भी देश अगर रूस से तेल नहीं खरीदता तो दुनिया भर में तेल का संकट पैदा हो जाएगा, एनर्जी मार्केट अस्त व्यस्त हो जाएगी। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि भारत रूसी तेल खरीदे और फिर उसी तेल को यूरोप को बेच दे। लेकिन जब भारत ने अमेरिका की मनमानी ट्रेड डील साइन करने से मना कर दिया तो अमेरिका आज भारत को रूसी तेल खरीदने पर कोस रहा है। बहरहाल अब आपको इस पीटर नवारो का बयान सुनवाते हैं। उसके बाद आपको भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का मुंह तोड़ जवाब भी दिखा देंगे। Then they use the money that they get from us when they sell us stuff to buy Russian oil, which then is processed by refiners and they make a bunch of money there. But then the Russians use the money to build more arms and kill Ukrainians. That's insane. We are not the biggest purchasers of Russian oil. That is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had referred to.